मैं जब मैंने होटल से इंडस्ट्री से रिज़ाइन किया, तो मैं हमेशा इस रिग्रेट में होता था कि यार मुझे क्यों इस चीज़ का बहुत लेट पता चला, मुझे क्यों इन लोगों ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या रेड फ्लैग्स हैं कि जिसको देख के इंसान वो काम न करे। मैं आपको रियली बताता हूँ कि जॉब में ऐसा कौन से टाइम है कि जब वो रेड फ्लैग आपके सामने आए तो यू हैव टू मूव ऑन एज सून एज पॉसिबल, उस जगह से गायब हो जाए। कहते हैं ना, वैनिश फ्रॉम देयर। वो है रिस्पेक्ट, आपकी कदर। देखिए ना, रिस्पेक्ट इंसान की कब होती है, जाहिर बात है इंसान के काम की होती है। तो जाहिर बात, जब इंसान के काम की रिस्पेक्ट है तो वो जाहिर बात है मेरी भी है। अगर मैं काम गलत कर रहा हूँ, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो मेरी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। ये वो पॉइंट है, ये वो चीज़ है कि जो मैं कसम खुदा की बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करता था। और इसी की वजह से जब भी मैं काम करता था, जॉब करता था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। मैं कोशिश करता था कि अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो मैं और हार्ड वर्क करूँगा, मैं और मैनेजर को दिखाऊंगा कि आई विल बीट एवरीवन। मैं टॉप पे आऊँगा, एक दिन आप बोलेंगे थम्स अप इमरान, विच वॉज इम्पॉसिबल। जैसी आपकी डिसरिस्पेक्ट शुरू हो जाए, आपकी रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा, मैनेजर्स हमेशा ब्रीफिंग में बुलाएगा और बोलेगा कि यार ये क्या है, तुम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मार लेते हो, महीने में 2 दिन छुट्टी, सालों में 2 दिन छुट्टी क्यों मारते हो। लाइक आई मीन ही विल पिक अप अ वर्ड्स विच इज़ इम्पॉसिबल टू ब्लेम समवन, लेकिन दे विल स्टिल ब्लेम यू फॉर अ स्मॉल स्मॉल थिंग। लेकिन और लोगों को तुम देखते हो तो तुम बोलो कि यार ये क्या है, मैं इतना दौड़ बोल कर रहा हूँ, इनसे ज़्यादा मेरा रिजल्ट्स भी है, ऑन द चार्ट भी है, फिर भी मैं गालियाँ खा रहा हूँ। ये वो पॉइंट है कि जिसको हमें समझना चाहिए, लेकिन हम कहीं और ढूंढ रहे होते हैं। हम ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मेरा कुलीग या मेरा सुपरवाइज़र या मेरा टीममेट वो मुझे बताएगा कि यार नहीं ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे मत करो इमरान, तू और भी डूब जाएगा। नहीं, क्योंकि वो हर आदमी उधर खुद इस तकलीफ़ में और इस प्रॉब्लम में होता है कि यार कहीं मेरी गांड पे लात ना पड़ जाए, कहीं मुझे जॉब से ना निकाला जाए, कहीं मेरी ये हालत ना हो जाए जो इमरान साहब की आज है। और आपको पता है इससे होता क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न कि जब आपकी डिसरिस्पेक्ट होती है ना, इसके आप पे असर क्या पड़ता है, यू विल बी शॉक। क्योंकि मैं बोल ना, मेरा सबसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ डैमेज किसी ने की है, जब मेरे काम की डिसरिस्पेक्ट होती थी तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि मैं जब घर आता था तो मैं चॉकलेट्स खाने, ऐसा जंक फूड खाता था। क्योंकि मैं बोलता कि नहीं यार, अभी अभी मैं आया हूँ, जॉब ख़त्म हो गई है, शट डाउन द डोर्स, अब मैं रिलैक्स करूँगा, अब जो मन में आए वो खाऊंगा, जो जिससे मुझे डोपामिन मिलेगा ना। तो उसमें जंक फूड्स, KFC, मैकडोनल्ड्स, शॉर्मे, ये आप यकीन नहीं करें, कैडबरी का एक चॉकलेट आता है बार, वो एक चॉकलेट 1000 कैलोरीज का है, 1000 कैलोरीज का। वो 3 बार वो मैं खा जाता था इन अ सिंगल नाइट, वो भी आफ्टर फूड 3 आप मैंने वो पिक्चर ही खींचता था ना, तो वो जो रैप मेरे बेड में, जो चॉकलेट्स के ओपन रैप फिनिश रैप जो पड़े होते थे ना मेरे बेड में, तो एक दिन मेरा दोस्त आया ऐसे सडनली, उसने वो रैप्स लेके ना, वो फिनिश रैप चॉकलेट्स के, मैं उसने बोला यार तू इंसान है, आर यू ह्यूमन, तूने ये कहा है, अनबिलीवेबल। तो ये क्यों, वाई, बिकॉज आई नीड समथिंग टू सेव माई सेल्फ। और कोई मुझे नहीं बोल रहा था कि भाई साहब ये चीज़ का एक ही हल है, रिज़ाइन, क्विट द जॉब, गो अदर वेयर यू हैव रिस्पेक्ट। ऐसे बहुत सारी कंपनीज फिर मुझे मिली जिन लोगों ने फिर मेरी रिस्पेक्ट की। वो लोग मेरे पहले ही दिन, इंटरव्यू के दिन दौरान ही उसको पता चला कि भाई ही हैव पोटेंशियल, उसके मेन्यू, उसको मेन्यू के बारे में पता है, द लेबनीज फूड ही नोज अबाउट एवरीथिंग, उसको पता है कैसे हैंडल करते हैं प्रेशर, उसको पता है कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, स्टाफ के साथ कैसे करना है, क्योंकि उसने डिफरेंट कल्चर्स में काम किया है, सो ही नोज एवरीथिंग। वेलकम मैन। उसने, मैंने बोला सर व्हेन आई स्टार्ट, ऐसे टुडे, यू स्टार्ट टुडे, हमें तो ऐसे बंदे चाहिए। तो ये क्या था कि हम उस सिग्नल, उस रेड
फ्लैग को नहीं समझ रहे होते, और कोई हमें बताता भी नहीं ये चीज़ कि भाई ये क्या है, रिस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट। ये मैं वो नहीं बता रहा कि ओ नहीं 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 यार मेरी तो ऐसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं तो अरबाब हूँ यहाँ का भाई मेरे। एक्चुअली ये वो एंगल से मैं बता रहा हूँ कि रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि मेरे जो काम है ना, जो मैं कर रहा हूँ, और आपको फील हो रहा है कि व्हेन माय सराउंडिंग इज नॉट डूइंग द सेम व्हाट आई एम डूइंग। जिनको पता चल जाता है ना कि अब मैं होटल में था तो मुझे पता कि मेरे वेटर में क्या था। मैं वेटर का मतलब बोल, मेरा जो पोजीशन है वो वेटर है, और मैं काम रनर का भी कर रहा हूँ, मैं मैनेजर का काम भी कर रहा हूँ, कंप्लेन आ रही वो भी मैं हैंडल कर रहा हूँ, मेरा जो क्लियरेंस है वो भी मैं कर रहा हूँ, फूड भी चेक कर रहा हूँ, फॉलो अप भी फूड का कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ जब तुम कर रहे हो, और इन द एंड जब मैनेजर आता है वो बोलता है मैडम व्हाट आर यू डूइंग, यू स्टूपिड, यू डूइंग रॉन्गली, डू दिस वन, डू दैट वन। वो उंगली करेगा ना, उंगली है ना, उंगली है। तो जब वो उंगली करता है कोई भी ऑनर जब सब कुछ है, देखिए ना, मैं पहले बोला कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये तो याद रखें। अक्सर मुझे दोस्त बोलते थे ना, मैं उनको बोलता था कि नहीं यार अभी मुझे पता चल गया कि कंपनी कुछ भी हो ना, किसी कंपनी में आप काम करते हैं ना, आप उसके चहीते नहीं होते। ये खुदा के लिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि यार मैं उनका चहीता हूँ, तो क्योंकि बहुत साल काम किए तो हो वो तो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे यार, वो तो मुझे कभी भी गाली नहीं देंगे, वो तो मुझे पूरी ज़िंदगी पालेंगे। एक एक झटके की देरी है, एक झटके की देरी है, लात मारेंगे आपकी कान पे। और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितनी बार रहा है। एक दिन मुझे उसी कंपनी का याद है, कोरल बैग विच इज़ वो माई फर्स्ट कंपनी। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने वाले थे मेरे कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने इनका जो किया सब तारीफ़ें करते थे, ओ ही इज़ द वन, हेड शेफ, मैनेजर, जीएम ग्रुप वाले ओनर्स भी अकरम मैकनास कहते, वाह इमरान यू आर अमेजिंग। एक दिन क्या हुआ कि शाम को मेरी टांग सूज गई सडनली, उसको इन्फेक्शन हो गया। तो मेरी जो कुलीग लड़की थी, मैंने उसको देखा कि देखो यार मेरी दोनों टांगों को मैंने टच किया, तो उसने बोला हाँ ना ये तो बहुत जूते में वो नज़र आ रहे थे स्वॉलन। तो मैं उसी रात मैं सुपरवाइजर को बोला कि मैंने कहा सर मुझे जाना है। उसने बोला चलो ठीक है तुम जाओ, इमरजेंसी है। मैं उसी की कंपनी की गाड़ी में हॉस्पिटल लेके गया। अब मैनेजर आया, मैनेजर ने बोला इमरान किधर साहब, इमरान। उसने बोला सुपरवाइजर ने बोला सर इमरान तो हॉस्पिटल में है। तो उसने बोला कि इमरान को आज रेस्ट करने दो, लेकिन कल उसको बोलो यहाँ आना है, हमने कोई फंक्शन अरेंज किया हुआ है तो उसको कल यहाँ आना पड़ेगा। सुपरवाइज़र हक्का बक्का रह गया। चलो उसने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मैनेजर की बात थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि इमरान मैनेजर बोल रहा है कि इमरान आज तुम रेस्ट करो कल तुम आओगे। मैंने उसको बोला सर डॉक्टर मुझे यहाँ हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर ने मुझे बोला यू हैव टू मिनिमम 3 days बेड रेस्ट। उसने बोला एक हफ्ता चाहिए लेकिन 3 दिन ले लो। हालांकि डॉक्टर्स वहाँ सब सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, वो ऐसे वैसे ये नहीं बोलते। लेकिन उसने बोले इमरान ये बहुत सूजा हुआ है और ये कोई पिंपल था उसमें इन्फेक्शन हो गई है, तो यू हैव टू मिनिमम 3 days बेड रेस्ट। बिल्कुल मूवमेंट नहीं, न जूता न चप्पल, कुछ भी नहीं पहनना, बस ये क्रीम मसाज करना है। सुपरवाइजर को मैंने बोला, उसने बोले इमरान ही इज सो एंग्री, आई कैन नॉट हैंडल हिम, इसलिए मैं तुझे फ़ोन किया। मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं, मैं आप ये समझ रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उसी टाइम मैनेजर को अपने मेडिकल्स का पिक्चर और अपनी टांग का पिक्चर भेज दिया। मैनेजर ने देखते ही फिर से सुपरवाइजर को बोल के टेल इमरान ही हैव टू बी टुमारो एट द सेम टाइम, दिस टाइम हियर इन द रेस्टोरेंट, ही डोंट केयर। उसको बोलते कि उसको बोलो मिस्टर रमजी से आई डोंट गिव अ डैम कि तुमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, मुझे काम चाहिए। तू मरेगा तो फिर ठीक है मर जा, तेरी टांग कटेगी मुश्किल नहीं है, एक टांग पे आ जा। लिटरली मैं आपको हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि यार वो मैंने कुर्बानी दी इतनी तो उसका कोई पल मिलेगा, कभी भी नहीं। बिजनेस मैन इज, मैं बोल रहा अगेन इज़ द 99%। उन लोगों ने लोगों के ऊपर टांगे रख के यहाँ पहुँचे हैं, वो लोग इतना बिजनेस कड़ा ही नहीं कर सकते। अगर वो इंसानों के बारे में सोचता तो आज ये जानवर नहीं निकलते, जानवर नहीं उभरते। लेकिन ये कोई और टॉपिक है। लेकिन व्हाट वाज द मेन पॉइंट इज रिमेंबर दिस वन, रिस्पेक्ट जैसी आपकी कंपनी में चली जाए प्लीज़ स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब। नई जॉब ढूंढें और उसी टाइम उसको ख़त्म करें, उनके डोर बंद कर दें, उनके लिए अपने दिमाग से बात निकाल दें कि अभी क्या होगा कैसे होगा। वर्क स्मार्टली, उधर से आप रिज़ाइन करके
आप जाने से पहले अपने लिए कोई बैकअप प्लान रखिए, उस बैकअप प्लान को देख के यू हैव टू मूव ऑन। बस ये रेड फ्लैग है, सिंपल है। मैं बोले इंसान स्मार्ट हो जाता है वक्त के साथ साथ। मेरे साथ भी बहुत कुछ था, लेकिन मैं साथ में सीख रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे कोई बता नहीं रहा था कि एक्चुअली फॉल्ट किधर होता है, ये रेड फ्लैग्स आते कहाँ से, मुझे मैनेजर चिल्लाता क्यों है, ये क्यों बार बार मैं इतना काम भी कर रहा हूँ। एक्चुअली इट वाज द प्रॉब्लम कि जब आपकी काम की रिस्पेक्ट नहीं होती, इसका मतलब है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। और जिस दिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, उस जगह में ठहरना एक सेकंड भी हराम है, हराम। आई थिंक दैट इज इनफ गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।